चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ एक्विजिशन फेज, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज का मतलब होता है क्लास में जाने से पहले हमें तैयारी क्या करनी चाहिए, किस तरीके की तैयारी करना चाहिए, उसको हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते हैं। तो आपको पता होगा कि हम कभी भी जब पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाने जाने से पहले आप अपने माइंड में सेट करके रखते हो ना कि भैया मुझे आज क्लास में पढ़ाने जाना है, तो मुझे क्या पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल देना है, और मेरे पास क्या क्या टीचिंग एड्स होने चाहिए, मुझे कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे इंट्रोडक्शन क्या देना है, मुझे होमवर्क क्या देना है, मुझे रिकैप्चुलेशन क्या करानी है। आप प्री प्लान्ड होते हो। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज का मतलब होता है कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो। तो ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे, आप किस तरीके से पढ़ाओगे, आपका तरीका क्या, आपकी स्किल्स क्या है ना, आप कौन सी स्किल्स का तैयारी करोगे, है ना। एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन, और आप उसको अपने आप में क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो आपको क्या हो जाएगा, वो प्री एक्टिव फेज, मतलब क्लास में जाने से पहले एक टीचर को कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए उसको कहते हैं प्री एक्टिव फेज। अब दूसरा काम क्या है, अब मैंने तो तैयारी कर ली, अब स्किल एक्विजिशन फेज, अब मुझे क्या करना है, इंटरएक्टिव फेज। अब मैं क्लास में चली गई, अब क्या कर रही हूँ मैं, क्लास में चली गई। अब क्लास में जाके मेरा क्या काम है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है, इंट्रोडक्शन देना है, टॉपिक अनाउंस करना है, मुझे प्रीवियस नॉलेज चेक करना है ना, फिर मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, या मैं कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे कैसे लेबोरेट करना है, कैसे उदाहरण देने हैं, बच्चों को कैसे पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव करना है, और फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करवाना है, फिर होमवर्क क्या देना है, रिकैप्चुलेशन क्या करानी है, डायग्नोसिस और रेमेडी क्या करवाना है, इवैल्यूएट कैसे करना है। ये सब आपका कहाँ आ जाएगा, क्लासरूम के अंतर्गत। तो ये होता है आपका इंटरएक्टिव फेज, मतलब क्लासरूम के अंदर आप क्या कर रहे हो। तो प्रिपेयर माइक्रो लेसन, है ना, प्रैक्टिस स्किल्स, प्रोवाइड फीडबैक, आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ा लिए। आप माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है, एक प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, प्रोसेस है। तो आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और एक्सपर्ट आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, तो वो आपको फीडबैक भी देंगे, साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे आप कैसा पढ़ा रहे हो। तो फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि जहाँ पर आप को पढ़ाया जा, आप पढ़ा रहे हो तो आपको एक्सपर्ट बैठ के देख रहे हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि आपने यहाँ अच्छा पढ़ा है। और इसमें वीडियो रिकॉर्डर होता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप बाद में जाके आप अपनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं और आप अपने आप को चेक करते हो, भैया मैंने कैसे पढ़ाया, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, मेरा तरीका क्या था, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर फेज होता है, पोस्ट एक्टिव फेज। अब क्लास खत्म हो चुकी है, अब ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल ट्रेनिंग सिचुएशन, टीचिंग सिचुएशन, ट्रेनिंग के अंदर एक टीचिंग सिचुएशन होती है। अब आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्लासरूम में जाके उसको ट्रांसफर कर रहे हो, आप उसको सही अप्लाई कर रहे हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। आप अभी तक सिर्फ ट्रेनिंग प्रोसेस के अंतर्गत एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आप टीचिंग कर रहे थे और वहाँ पे बच्चा नहीं था, पीपल टीचर था जो आपको सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और वो आपको गाइड कर रहे थे। अब वो जो भी नॉलेज आपने सीखा है, एक्वायर किया है, उसको एक रियल सिचुएशन में अप्लाई कर रहे जा रहे हो, तो उसको पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम 3 फेज करते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजों को नंबर से आप करते हैं। क्लियर है भाई, समझ आ गया सबको, क्लियर है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशन क्या है ना। तो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो अभी तो बहुत बढ़िया तरीके से आज सभी ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और डेली जुड़ेंगे मेरे साथ और नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।